हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोडिंग एरा में। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डायनेमिक एसक्यूएल क्वेरी। आप एसक्यूएल सर्वर के अंदर डायनेमिक क्वेरी कैसे लिख सकते हैं, तो मैं इसी के बारे में आज बताऊंगा आप लोगों को। तो ये वीडियो हमारे एक सब्सक्राइबर की डिमांड थी, जो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं विकास जी। तो उनका रिक्वेस्ट था कि मैं डायनेमिक क्वेरी पे भी एसक्यूएल सर्वर का वीडियो बनाऊं। सो आज मैं वो वीडियो लेकर के आपके सामने आया हूं। तो हम ये देखेंगे कि डायनेमिक क्वेरी एसक्यूएल सर्वर के अंदर कैसे बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डायनेमिक क्वेरी हमें बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक प्रोसीजर है जो मैंने क्रिएट किया है। प्रोसीजर का नाम है sp_search employee। ओके, तो इसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो है EMP कोड, EMP नेम, सिटी, पिन कोड, डेट ऑफ ज्वाइनिंग टू, डेजिग्नेशन आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी। ओके, सो बेसिकली इस प्रोसीजर का यूज हमें करना है, वो हमें सर्च करने के लिए करना है, सेलेक्ट करने के लिए करना है। किस टेबल से? एम्प्लॉई टेबल से। ओके, बट यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं, ये सभी पैरामीटर्स के अंदर कोई ज़रूरी नहीं है कि वैल्यू आएगा ही। हो सकता है किसी पैरामीटर के अंदर ब्लैंक हो या जीरो वैल्यू हो। तो जिस पैरामीटर के अंदर ब्लैंक वैल्यू आ रहा है या जीरो आ रहा है, वो हमें वेयर कंडीशन में नहीं अप्लाई करना है, और जिसके अंदर वैल्यू आ रहा है वो हमें वेयर कंडीशन में अप्लाई करना है। सो अगर इस तरीके से हमें करना है तो हम डायनेमिक क्वेरी के थ्रू अपना सेलेक्ट स्टेटमेंट चला सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले मैंने ये सेलेक्ट लिख रखा है यहाँ पे, फ्रॉम एम्प्लॉय सिंपल है। इसमें कॉलम नेम मैंने ले रखा है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय कोड, जितने भी कॉलम है हमारे एम्प्लॉय टेबल में वो मैंने ले रखा है। और इसके अंदर अगर देखा जाए तो टोटल ये रिकॉर्ड्स हैं। तो कंडीशन ये है कि हो सकता है कि कभी जो यूजर है, जो इंड यूजर है जो सर्च कर रहा है रिकॉर्ड, वो कभी एम्प्लॉय कोड पे सर्च कर ले, या सिर्फ एम्प्लॉय नेम पे सर्च कर ले, या सिर्फ सिटी पे सर्च कर ले, ये देख ले कि न्यू दिल्ली के टोटल कितने एम्प्लॉय हैं, या किसी एक पर्टिकुलर पिन कोड का देखना चाहता है कि इस पिन कोड पे कितने ऐसे एम्प्लॉय हैं जो बिलोंग करते हैं। हो सकता है कि वो एम्प्लॉय कोड और पिन कोड पे भी करे, या सिटी और एम्प्लॉय कोड, या सिटी और पिन कोड। तो ये किसी भी कम्बिनेशन में सर्च कर सकता है। सो टोटल जितने भी ये सर्च के लिए दिया हुआ है पैरामीटर, इन सभी पे भी सर्च कर सकता है या किसी भी कम्बिनेशन में कर सकता है। तो ऐसे केस में अगर हम डायनेमिक क्वेरी लिखते हैं तो हम बड़ी इजीली अपने रिकॉर्ड को पुल आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंडीशन बनाते हैं। तो कंडीशन बनाने के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। लेट से हम लेते हैं कंडीशन, और इसका डेटा टाइप ले लेते हैं varchar, और हम ले लेते हैं मैक्स। ओके, तो अब हम कंडीशन अपना बनाते हैं, और हम सबसे पहला वैल्यू लेते हैं एम्प्लॉय कोड, और हम लेते हैं इफ @employee code नॉट इक्वल टू ब्लैंक। अगर ब्लैंक नहीं है तभी हमें कंडीशन अप्लाई करना है। और कंडीशन हमें क्या अप्लाई करना है? सो हमें करना है सेट @ हम कंडीशन में वैल्यू सेट कर देते हैं। और हम क्या सेट करेंगे? हम सबसे पहले इसमें इनिशियल वैल्यू ब्लैंक डाल देते हैं। ओके, और यहाँ हम लिखेंगे कंडीशन इक्वल टू कंडीशन प्लस, और हम लिखेंगे एंड। ओके, हमें क्या देना है? EMP कोड इक्वल टू @EMP कोड। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि आपको जो आपका कंडीशन है उसके आगे जो ये सिंगल कोट है वो 3 टाइम्स देना है, और इसके बाद भी 3 टाइम्स देना है, और एक स्टार्टिंग का जो हमने यहाँ दिया था उसका क्लोजिंग। सो लास्ट में टोटल 4 टाइम्स हो जाएगा। ये 3 टाइम्स इसलिए देना है क्योंकि जब कंडीशन ये बन करके आएगा तो वो मैं दिखाऊंगा एक बार प्रिंट करके कि वो किस तरीके से बन करके आएगा। तो वो हमारा इस तरीके से बन करके आना चाहिए। where EMP कोड इक्वल टू, सपोज E1001 पास किया तो E1001, तो वो इस तरीके से बन करके आना चाहिए। तो इसीलिए हमें वो 3 बार देना है। ओके, सो ये पहला कंडीशन हमारा हो गया। दूसरा हम लेते हैं, दूसरा हमारे पास है एम्प्लॉय नेम। सिंपल कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, एम्प्लॉय नेम नॉट इक्वल टू ब्लैंक, देन यहाँ पे आ जाएगा एम्प्लॉय नेम, और
कॉलम का नाम भी हम चेंज कर देंगे जिसमें हम वेयर अप्लाई कर रहे हैं, एम्प्लॉय नेम। ओके, इसके बाद हमारे पास तीसरा है सिटी, तो हम सिटी भी ले लेते हैं। यहाँ पे हम सिटी ले लेंगे, कॉलम का नाम सिटी, और हमारे पास टेबल में सिटी नहीं है, हमारे पास टेबल में क्या है, एम्प्लॉय सिटी है। ओके, तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय सिटी ले लेते हैं। सिटी के बाद हमारे पास है पिन कोड, सो हम ले लेते हैं पिन कोड, एंड यहाँ पे पिन कोड, और जो हमारा कॉलम का नाम है वो है एम्प्लॉय पिन कोड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय पिन कोड। इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ओके, तो ये क्या है, बेसिकली डेट है, फ्रॉम और टू क्या है, डेट है, बट हम यहाँ पे वेरकर पास कर रहे हैं फ्रंट एंड से। तो जब भी अगर हम C# के थ्रू या कहीं से भी पास कर रहे हैं तो हम उसमें उसके अंदर का वैल्यू को वैलिडेट कर लेंगे वहीं पे कि जो वैल्यू है वो वैलिड डेट है, और इसके बाद हम किसी स्ट्रिंग फॉर्मेट में उसको चेंज करके यहाँ पे हम पास कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक बार और दूसरी बार भी चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर स्ट्रिंग है या नहीं। तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है SQL सर्वर के अंदर, वो है ईच डेट। सो ईच डेट, डेट ऑफ फ्रॉम, एंड हमें क्या करना है, फ्रॉम और टू लगाना है, तो हम बिटवीन लगाएंगे। यहाँ पे जो DOJ हमारा कॉलम है उस पर हम बिटवीन लगाएंगे। तो हम दोनों को एक ही साथ चेक कर लेते हैं कि अगर फ्रॉम डेट वैलिड डेट है एंड ईच डेट जो हमारा टू डेट है वो भी वैलिड डेट है, तो हमें क्या करना है, कंडीशन अप्लाई करना है। अगर दोनों वैलिड है तो हमें लगाना है कंडीशन इज इक्वल टू, और जो हमारा कॉलम का नाम है वो है DOJ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, बिटवीन, बिटवीन फ्रॉम डेट एंड, हम यहाँ पे लगाएंगे एंड टू डेट। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये बिटवीन कंडीशन भी अप्लाई हो गया। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास है डेजिग्नेशन आईडी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कॉलम क्या है, इंटीजर है। ओके, तो इसके अंदर हो सकता है कि अगर यूजर इस कॉलम पे सर्च नहीं करना चाहता है तो इसमें हम फ्रंट एंड से C# या जहाँ से भी हम इस प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं तो हम इसमें वैल्यू 0 पास करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इफ दिस नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 नहीं है तब हमें कंडीशन लगाना है, और हमें कंडीशन क्या लगाना है, डेजिग्नेशन आईडी, और हमारे पास कॉलम का नाम भी क्या है, डेजिग्नेशन आईडी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेजिग्नेशन आईडी। लेकिन हमें यहाँ पे आगे पीछे सिंगल कोड देने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये न्यूमेरिक या इंटीजर डेटा टाइप है। ओके, तो हम वो हटा देंगे यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है डिपार्टमेंट आईडी। ओके, तो डिपार्टमेंट आईडी भी इंटीजर है, तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगा, डिपार्टमेंट आईडी। हमें कॉलम का नाम यहाँ भी चेंज कर देना है एंड यहाँ पे देना है डिपार्टमेंट आईडी। तो इस तरीके से हमारा SQL कंडीशन तैयार हो गया। तो मैं एक बार SQL कंडीशन को सिर्फ प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको कि ये क्या दे रहा है। ओके, तो मैं एक बार दे रहा हूँ प्रिंट दिस। ओके, मैं नीचे का सेलेक्ट स्टेटमेंट को कमेंट कर देता हूँ सो दैट हम सिर्फ प्रिंट देख सकें यहाँ पे कि हमारा कंडीशन क्या बन रहा है। ओके, तो चलिए मैं अल्टर कर लेता हूँ एक बार प्रोसीजर को, तो ये अल्टर हो गया। अब मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। ओके, तो मैं टॉप पे ही लिख ले रहा हूँ एग्जीक्यूट के लिए। एग्जीक्यूट के लिए हमें लिखना है, किसी भी प्रोसीजर को एग्जीक्यूट के लिए हम लिख सकते हैं EXEC। ओके, इसके बाद हमें प्रोसीजर का नाम देना है। इसके बाद सिंपल हम पैरामीटर का नाम दे सकते हैं, जैसे अगर मैं दे दूँ MP कोड E1001। ओके, सो मैं एम्प्लॉय कोड के बेस पे ही सर्च करना चाहता हूँ। एम्प्लॉय नेम ब्लैंक होगा, हमारा सिटी ब्लैंक होगा, पिन कोड ब्लैंक होगा, DOJ भी ब्लैंक है। ओके, हम कोई डेट के बिहाफ पे सर्च नहीं करना चाहते हैं। डिपार्टमेंट एंड डेजिग्नेशन भी 0 है। ओके, तो Ctrl+T मैं कर लेता हूँ सो दैट मुझे टेक्स्ट में दिख जाएगा आउटपुट। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या बन रहा है, सिर्फ मैंने एम्प्लॉय कोड पास किया है, इसके अलावा कुछ भी पास नहीं किया है, तो सिर्फ कंडीशन में हमें एम्प्लॉय कोड ही बन करके मिल रहा है। तो वेयर कंडीशन में जब मैं लगाऊंगा तो सिर्फ हमारा यही जाएगा। ऐसे ही अगर मैं पिन कोड भी लगा लूँ तो
जैसे पिन कोड 1 2 3 4 नंबर पे है तो 1 2 3 4 नंबर पे, तो मैं यहाँ पे अगर पिन कोड भी लगा लूँ, इसके बाद जो कंडीशन बन करके आएगा वो यहाँ पे दो कंडीशन बन के आएगा। एक तो आएगा एम्प्लॉय कोड इज इक्वल टू दिस एंड एम्प्लॉय पिन कोड इज इक्वल टू जो मैंने पास किया है। ओके, सो आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा कि कंडीशन कैसे हम क्रिएट करेंगे। अब हम इसको कमेंट कर देते हैं प्रिंट को यहाँ से, और जो मैंने कमेंट किया था सेलेक्ट स्टेटमेंट, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। अब मैं इस क्वेरी के ऊपर अपना जो हमारा कंडीशन है वो हम अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे EX, एग्जीक्यूट हमें करना है EXEC, और इसको हम सिंगल कोट के अंदर रखेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर, और चूंकि हम कंडीशन किससे स्टार्ट कर रहे हैं, एंड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके पहले कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेयर 1 इज इक्वल टू 1, इसके बाद हमारा आएगा कंडीशन। ओके, तो ये हमारा रेडी हो गया। तो एक बार मैं काम करता हूँ, मैं इसको भी एक वेरिएबल में रख लेता हूँ पूरा क्वेरी को, सो दैट प्रिंट करके मैं आपको दिखा सकूँ। तो इसके लिए मैं लिख लेता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ क्वेरी वेर कैर मैक्स। ओके, तो मैं इस क्वेरी को जो हमारा सेलेक्ट करना है इसको भी मैं एक क्वेरी के अंदर डाल दे रहा हूँ। ओके, दिस, और हम एग्जीक्यूट किसको करेंगे, हम एग्जीक्यूट करेंगे क्वेरी को। तो EXEC, और हमारे पास क्वेरी क्या है, एम क्वेरी। ओके, तो अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा, बस सबसे पहले मैं अल्टर कर लेता हूँ। ओके, तो अल्टर करने के लिए मैंने अल्टर कमांड लिख रखा है ऑलरेडी इस प्रोसीजर को। तो ये अल्टर हो गया। अब मुझे सिलेक्ट करना है व्हाट, सिर्फ एम्प्लॉय कोड पे सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, द नेम ओके, आई थिंक इस वजह से। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ओके, सो वो मैंने ब्रैकेट नहीं दिया था। तो जब भी आपको ये भी ध्यान देना है, जब भी एग्जीक्यूट लिखना है तो उसके अंदर जो भी कमांड देना है उसको हमें ये ब्रैकेट के अंदर ही रखना है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए एग्जीक्यूट हो गया है, और मैंने सिर्फ एम्प्लॉय कोड पे सर्च किया था तो हमें इतने एक ही रिकॉर्ड मिल रहा है, क्योंकि इस एम्प्लॉय कोड पे एक ही रिकॉर्ड बिलोंग करता एग्जिस्ट करता है इस टेबल के अंदर। तो नेक्स्ट मैं किसी दूसरे कॉलम पे सर्च कर लेता हूँ। सपोज हम सिटी पे सर्च कर लेते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास सिटी है, सिटी में मैं डालता हूँ न्यू दिल्ली। तो देखिए न्यू दिल्ली से जितने भी एम्प्लॉय बिलोंग करते हैं वो सभी हमें मिल रहा है। तो मैं एक बार प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि हमारा जो क्वेरी है वो क्या बन रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्रिंट, इसको भी हमें ब्रैकेट के अंदर रखना है। ओके, तो मैं अल्टर कर लेता हूँ। ओके, तो अब देखिए मैं कंट्रोल T करके कर लेता हूँ, सो दैट हमें क्वेरी भी मिल जाएगा टेक्स्ट फॉर्मेट में। तो ये हमारा क्वेरी बन करके आ रहा है यहाँ पे। तो मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ नीचे। तो ये इस तरीके से हमारा कंडीशन बन रहा है, डायनेमिक कंडीशन। अब इसी के अंदर अगर मुझे पिन कोड पे भी सर्च करना है तो मैं यहाँ पे सिंपल पिन कोड भी मार दूंगा। तो हमें ये देखना है कि दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर इस पिन कोड से कितने एम्प्लॉय बिलोंग करते हैं। तो मैं इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे, तो हमें देखिए कोई भी एम्प्लॉय बिलोंग नहीं करता। ओके, सो यहाँ पे क्या क्वेरी बन रहा है, क्वेरी हमारा बन रहा है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय कोड जो मैंने सेलेक्ट किया था फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय सिटी इज इक्वल टू न्यू दिल्ली एंड एम्प्लॉय पिन कोड इज इक्वल टू 110067। तो जैसा कि अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर लूँ इंडिविजुअल भी, तो आप देखेंगे इसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, इसीलिए हमें कोई भी रिकॉर्ड क्वेरी सॉर्ट नहीं मिला था। ओके, तो इस तरीके से आप बिल्कुल ही सिंपल और सरल तरीके से आप अपना डायनेमिक एसक्यूएल क्वेरी बना सकते हैं। काफ़ी इजी है, लेकिन इसके कई नुकसान हैं। ओके, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा, और उस चीज़ को आप कैसे पैच कर सकते हैं वो भी मैं बताऊँगा। ये एक्चुअली इस टाइप का क्वेरी वनरेबल भी है, ये एसक्यूएल इंजेक्शन हो सकता है इसमें, तो उस चीज़ से आप कैसे बच सकते हैं और इसके क्या क्या और भी तरीके हैं,
क्या क्या चीज, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है इस कंडीशन में। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर रखा है, ये हमारा इंटीजर है लेकिन मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कॉन्कनेट कर दिया, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें कन्वर्ट करके करना चाहिए, कन्वर्ट varchar। ओके, ऐसे ही अगर कोई ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर नल वैल्यू है, अगर हम उसको कॉन्कनेट करेंगे तो वो भी प्रॉब्लम करेगा, तो हमें उस केस में इज नल भी लगा करके रखना चाहिए। ओके, जैसे कि अगर सपोज मैं ले लूँ पिन कोड, यहाँ पे नलेबल है, यानी कि नल वैल्यू आ सकता है इसमें, तो यहाँ पे हमें चेक करना होगा कि इज नल ब्लैंक। ओके, तो हमें ये चेक करना होगा कि नल अगर है तो अगर कॉन्कनेट हो जाएगा, क्योंकि नल इज इक्वल टू ब्लैंक नहीं चलता, नॉट इक्वल टू ब्लैंक नहीं चलता। सो यहाँ पे कंडीशन बन जाएगा और पूरे के पूरे कंडीशन को क्या कर देगा, नल कर देगा। नल्स किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू में अगर नल को हम कॉन्कनेट कर देंगे तो वो पूरे स्ट्रिंग वैल्यू को ही, वेरिएबल को ही नल कर देगा। तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है यहाँ पे। जैसा कि मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर रखा था, तो ये डेजिग्नेशन आईडी हमारा क्या था, इंटीजर है, लेकिन मैंने यहाँ पे कॉन्कनेट कर दिया था बिना कन्वर्जन किए हुए। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप एसक्यूएल इंजेक्शन से कैसे बच सकते हैं, और डायनेमिक क्वेरी अगर आपको एग्जीक्यूट करना है और एसक्यूएल इंजेक्शन से भी बचना है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो वो मैं अपने पार्ट 2 में लेकर के आऊँगा। सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि डायनेमिक क्वेरी कैसे बनाया जाता है। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।